एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेवलप नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ क्रिटिकल केयर यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट के। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन था एंड देन आपका पर्पस थे। आज हम देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है इसके। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके हम टाइप क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रिटिकल केयर यूनिट है क्या एक्चुअल में। ठीक है, इसके क्या पर्पस हैं, डेफिनेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारे पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो को शॉर्ट में आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट की शॉर्ट सेशन लेके आ रहा हूं। प्लीज इन सेशन को आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा, कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा। तो आज की क्लास में देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है क्रिटिकल केयर यूनिट के। तो आप लोगों ने जो पॉइंट तो सभी नोट कर लिए होंगे, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों से कि कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और सारे पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि कहीं से कहीं भी कोई भी कोई क्वेश्चन आपका बन जाता है तो कोई आपसे कोई चांस मिस ना हो जाए, जिससे आपको बाद में रियलाइज ना हो कि काश मैंने उस टाइम वो क्वेश्चन स्किप नहीं किया होता और नहीं किया होता तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपका प्रिंसिपल्स क्या है क्रिटिकल केयर यूनिट के। आपका फर्स्ट है एंटीसिपिटेशन। एंटीसिपिटेशन क्या होता है आपका, जो एंटीसिपिटेशन होता है ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है सीसीयू का। सीसीयू मतलब क्या है, क्रिटिकल केयर यूनिट का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है एंटीसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज विच ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड और मिलिट्री फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द यूनिट। मतलब क्या है, इसमें आपको उन इक्विपमेंट को, उन आर्टिकल को प्रिपेयर करना है जो क्रिटिकल केयर कंडीशन में नीडेड होते हैं। मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है आपका सीसीयू में कि जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं या जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि पेशेंट, सबसे पहले उन्हें ये जानना है कि पेशेंट जिस कंडीशन से उनके पास उनके वार्ड में आया है वो किस कंडीशन का है। उस कंडीशन में उनके उसके उस कंडीशन पे एट ए टाइम जो कंडीशन है उसके बाद उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उन्हें पहले से प्रिपेयर रहना है। वो कंडीशन आपकी कहलाती है एंटीसेप्टेशन कहलाती है। जैसे सपोज दैट कोई कंडीशन है पेशेंट की, अगर हेल्थी मेंबर उसके बारे में अवेयर नहीं है, तो जब वो उसके बारे में अवेयर नहीं है तो वो स्मूथली उन चीजों को जो उसके लिए नीडेड है उन्हें वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। जो उनके लिए इक्विपमेंट उसके मैंडेटरी है, उनको सप्लाई प्रॉपर तरीके से उन्हें अरेंज नहीं कर पाएगा। तो ये एंटीसिपेशन वर्ड का मतलब होता है हेल्थ केयर वर्कर को पहले से प्रिपेयर रहना उस क्रिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन सेकंड है आपका अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट हेल्थ एक्शन। सॉरी, अर्ली डिटेक्शन, जो कि वर्ड से क्लियर हो रहा है। अर्ली डिटेक्शन, पहले से उसकी जो कंडीशन है उसे डिटेक्ट कर लेना। मतलब क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ वेरिएशन एंड एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा और साथ के साथ इसे नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अर्ली डिटेक्शन ऑफ वेरिएशन एंड एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। मतलब क्या है कि हम अगर किसी भी डिजीज का पहले से हम डिटेक्शन कर लेंगे, उसे हम देख लेंगे कि क्या कंडीशन है, उसे क्या कंडीशन कॉज हो रही है या किस कंडीशन में पेशेंट सरवाइव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले से क्योर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कोविड 19 के बारे में आप लोगों को नहीं पता था। ठीक है, जब WHO ने गाइडलाइंस दी कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी, या हैंड वॉशिंग करना है, सैनिटाइजर यूज करना है, तो क्या हुआ, उसके बाद जो रेशियो था कोविड का वो धीरे धीरे उसका रेशियो कम होने लगा, उसकी चेन जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो इसलिए मैं ये पॉइंट क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ वेरिएशन एंड एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ये आपको दोनों, आई होप सो कि ये आपको दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉलर वेटिंग, कॉलर द प्रैक्टिस। मतलब क्या है, इसमें क्या है, जो आपके हेल्थी मेंबर के जो वर्कर होते हैं, हेल्थी मेंबर का जो स्टाफ होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, आपस में बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रेसिव डिसिप्लिन रिक्वायरिंग ए वेरी स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या, पेशेंट को जो नीडेड है, पेशेंट के लिए जो
बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर द फिजिशियन एंड नर्स वर्किंग इन द यूनिट, ठीक है। और कोलैबोरेटिंग प्रैक्टिस बिटवीन द फिजिशियन एंड नर्स वर्किंग इन द क्रिटिकल कंडीशन, मतलब क्या है, सिंपल मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें क्या होता है, जो नर्स होती है, जो फिजिशियन होता है, डॉक्टर्स होते हैं और जो नर्स होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, इनका आपस में अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, जिससे क्या है, जब पेशेंट के साथ अच्छा बॉन्ड होगा, अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाएंगे, तो क्या होगा, पेशेंट का जो रिकवरी रेट होगा, पेशेंट का जो हेल्थ रिकवरी रेट होगा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, सुलभ होगा, और जिससे क्या पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा उसका एडवांटेज उसके लिए मिलेंगे। और जब पेशेंट को उसके लिए एडवांटेज मिलेंगे, तो क्या हो, पेशेंट की हेल्थ भी बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छी होगी और जल्दी से जल्दी क्योर होगी। और क्या हुआ, जब कोलैबोरेटिंग प्रैक्टिस होगी उसकी पर्सन की, तो क्या होगा, उसके लिए जो उसके वेरिएंट है, उनसे उसे प्रमोट मिले, बचाव मिलेगा, ठीक है। एंड देन सेकंड है आपका, फर्स्ट सेकंड आप समझ में आ गया होगा, देन थर्ड, एंड देन आपका देन नेक्स्ट है आपका क्राइसिस इंटरवेंशन एंड स्ट्रेस रिड्यूस्ड। क्राइसिस इंटरवेंशन एंड स्ट्रेस रिड्यूस। क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, क्राइसिस इंटरवेंशन होता है जो बॉन्ड होता है पेशेंट का उस सर्जरी के टाइम स्टाफ नर्स के साथ। पेशेंट का स्टाफ नर्स के साथ जो बॉन्ड का मतलब क्या है, कि उस टाइम बहुत ज्यादा फियर होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्जरी को लेके। सर्जरी लेके क्या, एक फोबिया होता है, फोबिया के कारण क्या होता है, पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट का बीपी डिक्रीज हो रहा है, उसकी पल्स रेट इंक्रीज हो रही है, तो बहुत सारे क्रैशेस होते हैं, बहुत ज्यादा फियर होता है। तो उसका उसे कैसे रिड्यूस करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेनिंग हेल्थ प्रमोटिंग। मतलब क्या, पर्सन को बहुत ज्यादा उसे उसे स्ट्रेस रिड्यूस करना है, क्या करना है, उसका प्रॉपर तरीके से बातचीत करनी है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उन कॉम्प्लिकेशन को दूर करना है। जब उसका जो फियर है, जो फियर उसका आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो क्या होगा, पेशेंट को बहुत ही इजीली तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जब कंफर्ट प्रोवाइड हो जाएगा, तो पेशेंट की जो हेल्थ है वो बहुत ही जल्दी क्योर हो जाएगी, ठीक है। अब हेल्थ क्योर हो जाएगी, पेशेंट सीसीयू में है, हेल्थ क्योर हो जाएगी, इट मींस क्या है, पेशेंट को कंफर्ट होगा, तो पेशेंट की जो कंडीशन है, जो सीवियर कंडीशन है, उसमें जल्दी धीरे धीरे उसमें क्या होगा, प्रोग्रेस होगी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन। प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन में आपका है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉस्ट ए लॉट इन द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड क्रिटिकली इल पेशेंट। मतलब जब पेशेंट आपका हॉस्पिटल में है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉस्ट ए लॉस इन द हेल्थ केयर सर्विसेज, क्रिटिकल केयर पेशेंट रिक्वायर इंटेंसिव केयर आर द एट गेदर रिस्क। सिंपली मैं आपको एक बारे में बताता हूँ कि जो आप देखते हैं कि आईसीयू में आपके पेशेंट से मिलने जाते हैं, तो क्या होता है, जो हेल्थ मेंबर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो बोलते हैं कि आप जाइए बाहर से पहले गाउन पहन के आइए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाउन में जो आप आउटसाइड एरिया से आए हैं, आउटसाइड एरिया में बहुत सारा एंटीजन एंटीबॉडी, मतलब बहुत सारा इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया वायरस है, जो आपके कांटेक्ट में आने के बाद उस पर्सन को लग सकता है। जो पेशेंट बेडेड है, बेडेड मतलब क्या, उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ही ज्यादा वीक है, और वीक के कारण क्या हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, और पेशेंट को इन्फेक्शन जब कॉज हो सकता है, तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो और ज्यादा भी क्रिटिकल हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, पेशेंट के साथ हमें बहुत ही ज्यादा सेफ्टी बरतनी चाहिए, इसे दिया है प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। एंड देन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है आपके, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इट इज ए प्रोसेस, कम्युनिकेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस टू एक्सचेंज आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब आइडियाज हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब क्या है कि वन पर्सन, जो पेशेंट आपका वार्ड में एडमिट है, या आपका जो इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट आपका आया है, उसका एट ए टाइम क्या कंडीशन है, किस चीज से सरवाइव कर रहा है, उसे किस चीज का फियर है, वो क्या चीज समझ पा रहा है, क्या चीज समझ नहीं पा रहा है, ये सारा जानना मेडिकल टीम मेंबर, स्टाफ का, डॉक्टर्स का एक क्या कहते हैं आप, हम सिंपली बोलते हैं कि एक फर्ज होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ये समझना चाहिए कि पेशेंट क्या बोलना चाह रहा है। ये नहीं है पेशेंट अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, आप तुम्हें कुछ नहीं जानना है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो नहीं, ये कंडीशन क्या होगी, पेशेंट में बहुत ज्यादा क्रैशेस हो जाएगा, और जिसका पेशेंट की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जब पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा,
तो पेशेंट का जो क्रिटिकल कंडीशन है वो और ज्यादा क्रिटिकल होने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे। जब और ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट की कंडीशन हो जाएगी तो अगर ज्यादा पेशेंट सीरियस हो गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आई होप तो कि आज का सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और प्लीज मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इन पॉइंटों को आप नोट डाउन कीजिएगा। और रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट चाहिए तो आप मेरे जो क्लास के लास्ट में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि अब मैं आपको उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।